लेडी थी जिसका नाम था दीपा मलिक। जब वो 30 इयर्स की थी, अब वो 50 प्लस है, जब वो 30 इयर्स की थी तो सडनली, और अच्छी आउटगोइंग थी, स्मार्ट लेडी थी, बाहर भी जाती थी, घूमती भी थी और ठीक ठाक फैमिली को भी बिलोंग करती थी और काफ़ी सोशल सर्कल में भी काफ़ी उसका मूवमेंट था। सडनली जब वो 30 इयर्स की थी, चेस्ट के नीचे वाला पैरालिसिस का अटैक हुआ और वो पैरालाइज्ड हो गई। कितना? चेस्ट के नीचे वाला पूरा पूरा पोर्शन जो था पैरालाइज्ड हो गया और वो व्हील चेयर पे आ गई। उसके स्पाइनल कॉर्ड में ट्यूमर निकला। जब चेकअप हुआ, डायग्नोज हुआ, स्पाइनल कॉर्ड में ट्यूमर निकला। स्पाइनल कॉर्ड मैं बार बार बता चुकी हूँ, रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर था, उसको ऑपरेट करना जरूरी था। 31 टाइम्स उसको ऑपरेट किया गया, 31 टाइम्स, लेकिन फिर भी उसका लेग्स का मूवमेंट शुरू नहीं हुआ, उसमें लाइफ नहीं आई। 83 उसको स्टिचेस आए इतनी बार ऑपरेशन के बाद, और जब वो व्हील चेयर पे आ गई और हर कोई जो भी उसको देखने आता था वो यही कहता था कि दीपा, कैसे आप अपनी आगे की लाइफ जियोगे? आप तो सिर्फ 30 इयर्स के हो, 2 डॉटर्स हैं तुम्हारी, हस्बैंड है, लेकिन यहाँ उसकी फैमिली उसको पूरा सपोर्ट करती थी, यहाँ तक कि डॉटर्स भी। तो वो ये कहती है कि जनरली मदर्स अपने बच्चों को पालते हैं, यहाँ मेरी दोनों डॉटर्स ने मेरे को पाला। हर चीज़ का ध्यान रखना, जो भी माँ को ज़रूरत है वो दिया, और किस तरह से आगे की लाइफ को जीना कैसे है। उसने स्पोर्ट्स में काफ़ी वो आगे थी, उसने स्पोर्ट्स को ही अपना सपोर्ट बनाया। 2006 में उसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया पैरालंपिक्स में। पैरालंपिक्स क्या होते हैं? जो इस तरह के स्पेशल लोग होते हैं, स्पेशल बच्चे होते हैं, उनके लिए स्पोर्ट्स की ये कैटेगरी बनाई गई है पैरालंपिक्स। इसमें हर तरह के स्पोर्ट्स होते हैं जो एक एवरेज लेवल के स्पोर्ट्स होते हैं, चाहे वो आपका एथलीट का हो गया, चाहे आपकी स्विमिंग हो गई, चाहे आपका बैडमिंटन हो गया, वॉलीबॉल हो गई, हैंडबॉल हो गया, सारे इसमें गेम्स होते हैं, लेकिन वो सिर्फ इन स्पेशल लोगों के लिए होते हैं। तो इसमें इसने कई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया और फर्स्ट टाइम इसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। डेली ये मॉर्निंग में अपनी एक्सरसाइज करती है जिम में जाकर, और उन यंग लोगों के साथ करती है जो कि 23, 24, 25 साल के हैं, और उनके साथ पूरा का पूरा व्हील चेयर पे बैठ के इसकी एक्सरसाइज होती है। इसने अपनी हेल्थ को भी मेंटेन किया हुआ है, और 23 इंटरनेशनल मेडल्स मिल चुके हैं इसे अभी तक। 23 इंटरनेशनल मेडल्स, 3 रिकॉर्ड ये तोड़ चुकी है। एक तो थ्रो करने में, थ्रो करते हैं, सॉरी, स्विमिंग का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है पैरालंपिक्स में, और एक ये वेट उठाने, वेट लिफ्टिंग का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। 3 रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, और इसको अभी पीछे प्रेसिडेंट से भी अवार्ड मिल चुका है। तो देन ये लेडीज हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को इस सब के बावजूद भी एक लेवल तक पहुंचाया, और आज वो ये अपनी स्टोरी इस प्लेटफॉर्म पर, ऐसे प्लेटफॉर्म पर सुना रही है जिससे कि और लोग भी मोटिवेट होकर उस लेवल तक पहुंचे और अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाए। ठीक है? तो मेरा आप लोगों से सिर्फ एक यही रिक्वेस्ट है कि इस तरह के जो स्पेशल बच्चे आप लोग की फैमिली में हैं या आसपास फैमिली में हैं, उनको मोटिवेट करिए। ऐसा कुछ गलत नहीं हुआ, ठीक है? वो स्पेशल बच्चे हैं, आप उसको, जैसे भगवान का प्रसाद भगवान जो भी देता है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है? मंदिर में जाते हैं, चाहे हमें मुरमुरा मिल जाए, चाहे लड्डू मिल जाए, चाहे नारियल मिल जाए, हम उसको माथे से लगा के एक्सेप्ट करते हैं। तो बच्चे भी क्या हैं? भगवान का रूप है। अगर भगवान ने दिया है, उसको भगवान का प्रसाद समझकर उसको एक्सेप्ट करिए, और उसकी लाइफ को किस तरह से आप बेहतर बना सकते हो, अच्छा बना सकते हो, उस तरह के आपके एफर्ट्स होने चाहिए। और इस एफर्ट्स में हम जैसे लोग, आपके टीचर्स और उसके फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और फैमिली मेंबर्स तो हैं जो कि पेरेंट्स, उससे ज़्यादा पूरी तरह से उसको सपोर्ट करें उसकी लाइफ को जीने की। अब आप लोगों का कोई क्वेश्चंस हो तो मेरे से पूछ सकते हो।
एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? कुछ समझ में आए पॉइंट्स? कोई भी क्वेश्चन नहीं है किसी का? कोई डाउट नहीं है? किसी के कोई डाउट्स है तो पूछ सकते हैं। वैसे मैं आपकी तरफ से भी और अपनी तरफ से भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने टाइम निकाला हमारे लिए। एक सेकंड सर, मेरा नीलिमा नहीं, पिछली बार भी यही था, डॉक्टर नीलम सर सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी तरह से आप समझाए, ठीक है, बच्चों को किस तरह कवर करना है, बच्चों को किस तरह हैंडल करना है, किसी बच्चों को ऐसे नहीं समझ में आया। बहुत अच्छा लगा बहुत सुन के। और कोई भी फीडबैक देना चाहेगा? और कोई हाँ, मेरी बच्ची है अभी पढ़ने लिखने में भी मास्क हटाइए अपना। पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम है और बाकी बोलने में चलने फिरने सब ठीक है। हमेशा कोई काम करने लगती है तो बोलते हैं कि मुझे ये चीज़ नहीं आता, मैं कैसे करूँ, आगे मैं फेल हो जाऊँगी स्कूल में ऐसे। फिर मैं कहता हूँ कि अब कुछ लोग करो, चाहे ड्राइंग कर रहे हो चाहे जो भी आता है अपने दिमाग में, अपने दिमाग लगा काम करो। तो बोलते मुझे मोबाइल चाहिए। बाद में स्कूल से भी मोबाइल मिला हुआ, गिफ्ट काफ़ी चीज़ें उसको मिली है तो करती है काम। तो पर उसको बोलने में प्रॉब्लम है, सिंगल वर्ड से बोलती है, फिर बाकी आगे नहीं बोल पाती, आगे का शब्द बोलते। मम्मी पापा पूरे बोल लेती है, साफ बोलती है, तो आगे फिर सिस्टर वगैरह ब्रदर का सिर्फ नाम लेती है, सिंगल नाम, बाकी वो नहीं बताती। बाकी सब गुड मॉर्निंग बोलती है, सिर्फ गुड, बाकी शब्द बोल नहीं पाती है। मतलब बोलने में और समझने में प्रॉब्लम है। उसको थोड़ा रिविजन कराना पड़ता है प्यार से, शब्द बोल लेती है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आज मेरे को इस तरह की क्लासेस लेते हुए मोर देन 20-25 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी जब इस तरह का लेक्चर, मेरा स्पेशल लेक्चर कहीं अरेंज होता है, ऑर्गेनाइज होता है, तो मैं पूरा का पूरा कंटेंट तैयार करती हूँ, उसे 2-3 बार देखती हूँ, कोई कमी तो नहीं है, कुछ ऐड तो नहीं करना। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ज़्यादा परफेक्शन आएगा, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ पाएगा, और उसको आप जितने कन्विक्शन के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आप सामने वाले को बोलोगे, उतना ज़्यादा आपको वो समझ में आएगा, आप रिसीव करोगे कि हाँ जो मैम कह रहे हैं वो 100% ठीक है। मेरे लिए स्कूल में भगवान है और टीचर प्रिंसिपल जो आप लोग मिल गए, आप लोगों से वेरी गुड, सेटिस्फाइड है, बहुत अच्छा बोला है इन्होंने। और कोई कुछ कहना चाहता है? हाँ बोलिए। जी, हम अपनी लड़की को कहते हैं कुछ मतलब कुछ चीज़ पढ़ेगा तो सोचते मुझे कह रहे नहीं है, मुझे मतलब मैं बेवकूफ़ी जैसे कह रहे हैं, तो मतलब दिमाग नहीं रखती। हाँ मुझे कह रहे मुझे पढ़ ले तू, नहीं रखती दिमाग में बिल्कुल नहीं। वैसे भी सोचती मेरे लिए भरा कहते नहीं, कोई मतलब है, खेलने से मतलब है, मैंने खेलना है, साइकिल चलाना है। कोई दिमाग ऐसे भी सोचते हाँ मुझे कह रहे हैं, मेरे भरा के लिए कहते नहीं, कोई मतलब नहीं। इसको बोलो सीधा रख, पैर को नहीं रखिए, अपनी मर्जी से रखिए, मैं कह रही हूँ। एक्चुअली मैम इनकी बेटी की ये दिक्कत है कि उसके AFO लगा होता है। क्या लगा हुआ है? AFO। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। उसकी वजह से जैसे ये बोलते हैं ना कि तू ज़्यादा सैर किया कर या ज़्यादा अपनी बातें बताया कर, दर्द होता है उसके, उसको डर लगता है कि मतलब मैं ज़्यादा कर नहीं पाऊँगी। तो वो कह रहे हैं हम कैसे उसको हैंडल करें। हाँ, तो पहले उसे अपने साथ ले जाइए, आप उसके साथ रहिए, जिससे उसे ये लगे कि अगर किसी वजह से अगर वो लड़खड़ाती है या गिरती है तो आप उसको पकड़ लोगे, हाथ पकड़ के चला लो। हम कहते हैं मैडम, पर वो हमारी मतलब केयर नहीं करती है। हम इसको कहेंगे तू पढ़ ले, नहीं कहेगी नहीं। ये लड़की मेरी इतनी कहती है उसको पढ़ ले, तू पढ़ ले, कहती नहीं मैं नहीं करूँगी। क्या कर सकते हैं? नहीं, फिर आप ऐसा करो, उसकी जो वो करना चाहती है, जो उसकी हॉबीज हैं, पहले उसमें उसको सपोर्ट करो। उसका आपके ऊपर विश्वास बनेगा कि हाँ ये मेरी माँ है, जो मेरे लिए कह रही है वो सही कह रही है। तो धीरे धीरे उसको फिर जो आप उससे मनवाना चाहते हो उस तरफ उसको मोल्ड करो। पहले आप उसकी एक्टिविटी में उसको सपोर्ट करो, हर बात में नहीं 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 करोगे तो मैं इच्छा पूरी करती हूँ, मैं ऐसे नहीं करती हूँ। हर किसी को कुछ भी चाहिए मैं पूरी करती हूँ, मैं ऐसे नहीं करती नहीं कर बच्चे तू कर। पर वो सोचते मैं उसके लिए कहती हूँ चल पढ़ ले, तू कुछ काम सीख के तेरे लिए होगी, हमारे लिए नहीं होगी, तेरे लिए कोई नहीं छोटी है, बातें करती है। मैं उसे पढ़ने में भी रस लिया, तो साइकिलिंग करने में इंटरेस्ट है।
उससे बात करने का तरीका चेंज करो। हाँ, शायद क्योंकि- उसको आपका टोन अच्छा हाँ। ना लग रहा हो, शायद हाँ, आपकी फिर पसंद ना आ कम्युनिकेशन रहा। जो जिस हिसाब से बोलते हो वो अच्छा, बल्कि ये देखो कि वो डिसपॉइंट कहाँ पे होती है, उसको दिक्कत शायद आपसे ना बनती हो, पापा की बात सुनती हो, बहन से बहन सुनता से ना सुने, भैया से सुने, हम्म। अटैचमेंट देखो कहाँ पे है, वहाँ से कहलवाओ। जिसकी बात मानती है ना उसी से मनवाओ। अरे बात किसी की भी नहीं मानती हो, पहले ये इतना बोलती उस दिमाग में कोई नहीं, बच्चे होते हैं। कितना भी बोल रहा मतलब उसके दिमाग में ऐसे नहीं रहते, हाँ मेरे बना के लेके आए नहीं कोई अभी मतलब छोटी है, उसका बड़ा क्या होना। टीचर आप ऐसा भी कर सकते हो हम्म। कि आप कोई कुछ करवाना चाहते हो, अच्छा बच्चे ये कर लेगी तो आपको ये मिलेगा हाँ, उसकी चिप्स फेवरेट दूंगा। रिवॉर्ड, है ना, वो आपने लाके दिया उसको। मान लो उसे चॉकलेट पसंद है, उसे चॉकलेट खानी पसंद है, तो आप उससे वो करवाओ, फिर आपको ये चॉकलेट मिलेगी, उससे पहले देना मत। देना। जब उसने वो कर लिया तो देन उसको चॉकलेट दो, और धीरे 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 जब उसकी हैबिट बन जाएगी चॉकलेट देना बंद कर दो। हाँ बिल्कुल।